तो जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मास्टर कम्युनिकेटर माना जाता है। आज मोदी जी लगातार हर फोरम से अपील कर रहे हैं, चाहे वो बनारस हो या आज मध्य प्रदेश हो, लेकिन उसके बाद भी कुछ किसान बात को समझ नहीं पा रहे हैं। कहां फेल हो गई भारतीय जनता पार्टी या सरकार? देखिए दीपक जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी या सरकार का सवाल है, हम बिल्कुल फेल नहीं हुए हैं। हम जानते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये तीनों बिल जो पारित हुए हैं वो सरकार ने बिल्कुल सोच समझ के किया है, बिल्कुल जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और आपने दिखाया भी कि ये बिल वो बिल है जिसमें सारी चीजें जो इनकी समस्याएं थी, पहले बार बार इसकी डिमांड आई थी। मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि अगर आप देखिए स्वामीनाथन की कमीशन की रिपोर्ट 2006 की, आप देखिए जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट 2007 की, आप देखिए 12th 5-year प्लान, आप देखिए जरा जो चीफ मिनिस्टर्स की एक्सपर्ट कमेटी बनी और फिर चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी, सब यूपीए के सरकार के समय हुआ और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। अभी आपने जो दिखाया कि 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने क्या जिक्र किया है, ये सब चीजें जो है वही है जो हमने किया। और वो चीफ मिनिस्टर की जो कमेटी थी उसमें सारे मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस पार्टी के थे और उसके अध्यक्ष थे वो हुड्डा जी थे। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये मंडी के अलावा भी मार्केट में ऑप्शन होना चाहिए इस किसानों के लिए बेचने के लिए, उनकी उपज सिर्फ मंडी में ना बिके, बाहर भी बिकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वो खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमएसपी मिलना चाहिए। अब बताइए, हमने तो ऐतिहासिक फैसले लिए 2018-19 में, जब एमएसपी जो है लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने का फैसला किया। ये ठंडे बस्तर में पड़ी थी, ये जब यूपीए के समय में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हमने तो इंप्लीमेंट किया, हमने तो वो फॉर्मूला माना। हमने और ये भी कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 से बार बार कहा, एक बार नहीं अनेक बार, कि किसान भाई बहनों की बेहतर इनकम हो, आमदनी हो, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। इनपुट कॉस्ट कम होगा, उसके लिए हमने प्रयास किए। हमने किसान सर्विसेज के अंदर में बहुत सारी सुविधाएं किसानों को दी, जैसे मैं मानता हूं जफर इस्लाम जी, लेकिन किसानों का ये भी तर्क है, मेरा एक काउंटर सवाल सुनिएगा, लेकिन किसानों का ये भी एक तर्क है। कंप्लीट करिए आप, फिर मैं अपना काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जहां तक 3 झूठ जो ऑपोजिशन पार्टीज बार बार फैलाने की कोशिश कर रही है, और देखिए बाहर देश के अलग अलग किनारों में कोई ऐसा किसान भाई को ऐसी चिंता नहीं, कुछ 2 प्रदेशों के किसान भाई बहन को चिंता है, वो भी चिंता हमारी चिंता है और उनकी चिंता हम अपनी चिंता समझ के उसका समाधान भी निकालेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एमएसपी के बारे में कह रहे हैं, एमएसपी खत्म हो जाएगा। एमएसपी जो हमने ये बिल पारित करने के बाद कैबिनेट ने 23 उपज के एमएसपी डिक्लेयर कर चुकी है। और देखिए उस एमएसपी पे कितने लोगों ने खरीदा, कितने किसानों ने बेचा भी है और खरीदारी भी की गई है। उसके अलावा मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आपके मंडियां बंद हो जाएंगी, मंडियां रहेंगी और कोई खत्म नहीं हो रहा। हाँ, ये जरूर है कि मंडियों को इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड किया हमने 1000 मंडियों को 7000 में से, ताकि कोई किसान भाई बहन अगर यहाँ पर पंजाब में बैठा और उसको बेहतर प्राइस जो है भोपाल में मिले, तो जैसे शेयर मार्केट में कहते हो उससे इलेक्ट्रॉनिकली आप बेच सकती है किसान भाई बहन। ये सुविधा हमने उनके लिए क्रिएट किया। और साथ साथ उनको कहा कि आप बाहर भी अगर कोई आपको ऐसा है कि कोई कंपनी खरीदना चाहती है या कोई आपका बगल का बनिया खरीदना चाहता है आपका उपज को, या फिर कोई और ऐसे ग्राहक आपका खरीदना चाहता है जो बेहतर प्राइस आपसे पहले मूल्य उसका तय करके, आपके उपज होने से पहले आपके उसका मूल्य तय करके आपको पता है आपकी क्या लागत आएगी, उससे बेहतर आप दाम बताया और उस पर उस खरीदार ने तैयारी अग्री कर लिया, तो आपको पता है आप कितना आमदनी बनाएंगे, उसके बाद आप बेचते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपके लिए क्रिएट किया।